कोचिंग बंद करा देंगे। तो पहली बात यह कि कोचिंग आप बंद करा देंगे, आपका सरकार है, आपके पास पावर है, नियम कानून है, डीएम एसपी आपके हैं, आप बंद करा देंगे। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, कोचिंग वहां आप दिए थे क्या? दोबारा चालू कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, बिहार की कोचिंग इंडस्ट्री में इस समय ऐसा भूचाल आया है जिसने लाखों छात्रों को हैरान कर दिया है। एक तरफ है देश के सबसे फेमस टीचर्स में से एक खान सर और दूसरी तरफ है रोशन आनंद, जिनका नाम बिहार के प्रतियोगी छात्रों के बीच काफी जाना पहचाना है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि मामला सीधे पुलिस, एफआईआर और गिरफ्तारी तक पहुंच गया। क्या ये सिर्फ कोचिंग संस्थानों का कंपटीशन है? क्या ये छात्रों के करोड़ों रुपए के बाजार की लड़ाई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या खान सर भी गिरफ्तार हो सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी शुरुआत से लेकर अंत तक बताएंगे। तो बिहार की कोचिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा युद्ध। पटना को लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बड़ा सेंटर माना जाता है। यहाँ हजारों छात्र हर साल सरकारी नौकरी का सपना लेकर आते हैं और इसी दुनिया में दो बड़े नाम तेजी से उभरे। एक नाम खान सर का, जिन्होंने अपने अलग पढ़ाने के अंदाज से करोड़ों छात्रों के दिल में जगह बनाई। दूसरा नाम रोशन आनंद का, जिन्होंने अपनी संस्था के जरिए बड़ी छात्र संख्या तैयार की। दोनों के अपने समर्थक थे, दोनों की अपनी पहचान थी, लेकिन धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई और फिर एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने पूरे बिहार में सनसनी फैला दी। फायरिंग की घटना और बड़ा विवाद। दरअसल कुछ दिनों पहले पटना में खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर अचानक गोलीबारी की घटना हुई। इस घटना में एक सुरक्षा गार्ड घायल भी हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। खान सर ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उनके कोचिंग सेंटर को निशाना बनाया गया है और उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। शुरुआत में मामला बाहरी हमले की तरह दिखाई दिया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी में कई तरह के मोड़ सामने आने लगे। रोशन आनंद का नाम कैसे आया? घटना के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हुई। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि खान सर की ओर से रोशन आनंद और उनकी संस्था पर संदेह जताया गया। दूसरी तरफ रोशन आनंद से जुड़े पक्ष ने भी कई आरोप लगाए। सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच आरोप और प्रत्यारोप शुरू हो गए। मामला अब सिर्फ और सिर्फ दो कोचिंग सेंटर्स का नहीं रह गया था, ये पूरे बिहार की सबसे चर्चित शिक्षा संबंधी लड़ाई बन चुका था। जांच में आया नया मोड़। पुलिस जांच आगे बढ़ी तो कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक खान सर के दो गार्ड पुलिस की गिरफ्त में आए। जांच एजेंसियों ने फायरिंग के एंगल को अलग नजरिए से देखना शुरू किया। इसके बाद पुलिस ने खान सर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली और यहीं से कहानी पूरी तरह से बदल गई। जो शख्स खुद सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहा था, अब वही जांच के दायरे में आ गया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि एफआईआर में क्या आरोप है। समाचार रिपोर्ट के मुताबिक एफआईआर में आरोप लगाया गया कि कथित रूप से फायरिंग से जुड़े घटनाक्रम में खान सर की भूमिका की जांच की जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि जांच के दौरान ऐसे बयान सामने आए जिनकी वजह से पुलिस ने मामला दर्ज किया। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि आरोप लगना और दोषी साबित होना दोनों में फर्क है। अभी तक अदालत ने किसी को दोषी घोषित नहीं किया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या खान सर गिरफ्तार हो सकते हैं? और यही वो सवाल है जिसे लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स की माने तो एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस गिरफ्तारी की संभावना पर विचार कर रही है। इसी वजह से खान सर के वकील भी सक्रिय हैं। खबरों के मुताबिक खान सर ने सरेंडर करने की बजाय अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल की तैयारी भी कर ली है। इसका मतलब साफ है कि खान सर की कानूनी टीम संभावित गिरफ्तारी की आशंका को गंभीरता से ले रही है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अंतिम फैसला अदालत और जांच प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। इसी बीच एक नया विवाद सामने आया और वो है फायर सेफ्टी की जांच।
इसी बीच एक और रिपोर्ट सामने आती है। पटना में हुए फायर ऑडिट के दौरान खान सर के कोचिंग सेंटर में कथित सुरक्षा खामियों की भी चर्चा हुई। रिपोर्टों में कहा गया कि फायर सेफ्टी नियमों को लेकर जांच चल रही है। हालांकि इस मामले में भी अभी तक अंतिम कार्रवाई प्रशासनिक जांच के बाद ही तय होगी। तो दोस्तों, पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझें तो एक फायरिंग की घटना हुई, तो उसके बाद आरोप लगे, रोशन आनंद का नाम सामने आया, जांच आगे बढ़ी, गार्ड गिरफ्तार हुए, फिर खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और अब पूरा देश ये जानना चाहता है कि आगे क्या होगा। क्या खान सर को अदालत से राहत मिलेगी? क्या पुलिस और बड़े खुलासे करेगी? क्या रोशन आनंद और खान सर के बीच का ये विवाद और बढ़ेगा या फिर सच्चाई जांच के बाद बिल्कुल अलग निकलेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे। फिलहाल ये मामला बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे चर्चित शिक्षा संबंधी खबर बन चुका है और इस सब के बीच छात्रों का नुकसान हो रहा है। खैर, आपने तो देखा होगा कि खान सर ने एक वीडियो बनाया था अंजना ओम कश्यप को लेकर और उसके बाद से ये सारा मामला शुरू हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि खान सर ने बोलकर गलत किया, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। खैर, ये लड़ाई रोशन सर और खान सर के बीच की है। आप इस खबर को किस एंगल से देखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि खान सर गिरफ्तार हो? इसे लेकर कमेंट जरूर करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।